Forget eggs. This has 10 times more protein. आपने सुना होगा कि 60 के बाद ज्यादा अंडे खाने से मांसपेशियों का नुकसान रुक जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है। अंडे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत नहीं है। ज्यादातर बुजुर्ग नहीं जानते कि अंडे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों को ब्लॉक कर सकता है, उन्हें सिकोड़ सकता है और दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है। यह खतरा 60 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए और भी बड़ा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) ने दिखाया है कि अंडे 100 ग्राम में सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों की टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आते। कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कुछ पौधे आधारित भी शामिल हैं जो बहुत अधिक प्रोटीन देते हैं। तो ये पुरानी धारणा कि अंडे प्रोटीन का राजा हैं अब पुरानी हो चुकी है। सच तो यह है कि बड़ी कंपनियां जैसे पोल्ट्री किसान, फूड लॉबिस्ट और सप्लीमेंट निर्माता नहीं चाहते कि बुजुर्ग ये जाने। अगर लोगों को पता चल गया तो वे अंडों और महंगे सप्लीमेंट्स पर इतना पैसा खर्च करना बंद कर सकते हैं। ये कंपनियां कम पैसा कमाती हैं जब बुजुर्ग बेहतर, सस्ते और स्वस्थवर्धक प्रोटीन स्रोत चुनते हैं जो वास्तव में काम करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है, एक बार जब बुजुर्ग सच जान जाते हैं तो वे अपने दिल की रक्षा कर सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को मजबूत। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे स्वादिष्ट प्रोटीन स्रोतों को साझा करने जा रहा हूं जिनके बारे में ज्यादातर डाइटिशियन बात नहीं करते। लिस्ट में नंबर 3 पर अंडे की उतनी ही मात्रा से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन है। और नंबर 5, इसमें 10 गुना ज्यादा प्रोटीन है, जो इसे अभी दुनिया का सबसे मजबूत प्रोटीन स्रोत बनाता है। वैज्ञानिक हर दिन इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये 5 खाद्य पदार्थ आपकी मांसपेशियों की हानि, स्ट्रोक और दिल की समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। और आप 1 महीने से भी कम समय में परिणाम देखना शुरू कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से अंत तक बने रहना चाहेंगे, क्योंकि अब आप पूछ रहे होंगे कि ये आदमी कौन है और मुझे उसकी बात क्यों सुननी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर हिलमन है। मैं 25 से ज्यादा सालों से डॉक्टर हूं, जो बुजुर्गों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों की ताकत और पोषण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मैंने इन्हीं खाद्य पदार्थों की मदद से हजारों लोगों को उनकी ऊर्जा और ताकत वापस पाने में मदद की है। मैंने अविश्वसनीय परिणाम देखे हैं और अब मैं उन्हें आपके साथ भी साझा करना चाहता हूं। तो चलिए इसे व्यक्तिगत बनाते हैं। नीचे अपनी उम्र और आप कहां से देख रहे हैं इसके साथ कमेंट करें। मैं आपके सवालों को खुद पढ़कर जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो पहले ही आपकी आंखें खोल रहा है तो सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना न भूलें, ताकि आप मेरे अगले मसल स्ट्रेंथनिंग टिप्स को मिस न करें। मैंने एक 30 दिवसीय मसल रिकवरी मील प्लान भी बनाया है, जिसमें इन सभी शक्तिशाली प्रोटीन खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है। आप इसका लिंक नीचे पिन किए गए कमेंट में पा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन स्रोत नंबर 1, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज छोटे और चपटे हो सकते हैं, लेकिन वे प्रोटीन से भरपूर होते हैं। सिर्फ 100 ग्राम कद्दू के बीज आपको लगभग 30 से 35 ग्राम प्रोटीन देते हैं, जो अंडे की उतनी ही मात्रा से 2 गुने से भी ज्यादा है, जिससे सिर्फ 13 ग्राम मिलता है। रे होते हैं। लेकिन ये यही नहीं रुकता। कद्दू के बीज मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज है। बुजुर्गों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। कद्दू के बीज मांसपेशियों को बनाए रखने, रिकवरी में सुधार करने और वास्तव में अमेरिका में एक बड़े अध्ययन से पता चला है कि 45% से अधिक बुजुर्ग मांसपेशियों के नुकसान। उसी अध्ययन में पाया गया कि ज्यादा पौधे आधारित प्रोटीन, जैसा कि कद्दू के बीजों में पाया जाता है, को शामिल करना बेहतर ताकत और प्रदर्शन से जुड़ा था। वॉल्टर का उदाहरण लें। वो 76 साल के हैं और हेलेना, मोंटाना में रहते हैं। दशकों तक वॉल्टर ने लेकिन अपने डाइटिशियन की दिन में 4 से 6 अंडे खाने की सलाह मानने के बाद उन्होंने देखा कि उनका शरीर कमजोर और पतला होता जा रहा है। जब वो आखिरकार अस्पताल गए तो टेस्ट ने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया। उनमें पहले से ही मांसपेशियों के नुकसान के लक्षण दिख रहे थे। क्लिनिक में पोषण टीम ने विनम्रता से समझाया कि अंडे ठीक हैं, लेकिन वे उनकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छे या सबसे कुशल प्रोटीन स्रोत नहीं हैं। इसके बजाय उन्होंने उसे अपने भोजन में कद्दू के बीज शामिल करना शुरू करने का सुझाव दिया। वॉल्टर ने इसे आजमाया। इसके बजाय उन्होंने उसे अपने भोजन में कद्दू के बीज शामिल करना शुरू करने का सुझाव दिया। वॉल्टर ने इसे आजमाया।
8 हफ्तों के बाद वे चेकअप के लिए वापस गए और परिणाम अद्भुत थे। उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया था, उनकी सूजन कम हो गई थी, वो अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगे, ज्यादा आसानी से चलने लगे और उन चीजों का आनंद लेने लगे जो उन्हें पसंद थी। जैसे बुजुर्गों के लिए रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी कद्दू के बीज लगभग 28 ग्राम फर्क ला सकते हैं। इनका उपयोग करना भी आसान है। नाश्ते के लिए कद्दू के बीज, दही, जामुन, केला और दूध को चिकना होने तक ब्लेंड करें। एक कटोरी में डालें और 1 बड़ा चम्मच कद्दू के बीज, कुछ ताजे जामुन और थोड़े से ओट से सजाएं। इससे आपको 25 ग्राम प्रोटीन, मांसपेशियों के संकुचन के लिए मैग्नीशियम और रिकवरी के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। दोपहर के भोजन के लिए एक सैल्मन फिलेट को जैतून के तेल, लहसुन पाउडर और काली मिर्च से ब्रश करके बेक करें। फिर क्रस्ट बनाने के लिए ऊपर से कुचले हुए कद्दू के बीज दबाएं। पके हुए क्विनोआ और उबली हुई पालक के साथ परोसें और सब पर थोड़ा नींबू का रस निचोड़ें। इससे आपको 40 ग्राम प्रोटीन, जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रतिरक्षा समर्थन के लिए जिंक और मांसपेशियों। रात के खाने के लिए चिकन ब्रेस्ट को जैतून के तेल, ऑरिगेनो और मिर्च के साथ सीजन करके ग्रिल या बेक करें। फिर स्लाइस करें और कद्दू के बेज, लहसुन, जैतून के तेल, नींबू के रस और तुलसी से बने घर के इससे आपको 45 ग्राम प्रोटीन, पेशियों की रिकवरी के लिए मैग्नीशियम और हेल्दी फैट और सूजन को कम करने के लिए रंगीन सब्जियों से विटामिन मिलेंगे। चलिए अब अगले प्रोटीन स्रोत की ओर बढ़ते हैं। ये शायद अभी आपके किचन में पड़ा है और आपको शायद एहसास भी नहीं है कि प्रोटीन स्रोत नंबर 2, टेम्पे। टेम्पे किण्वित सोयाबीन से बना एक केक जैसा ठोस भोजन है। इसका हल्का अखरोट जैसा स्वाद और चबाने वाली बनावट होती है जो इसे खाने में बहुत संतोषजनक बनाती है। सिर्फ 100 ग्राम टेम्पे आपको 19 से 21 ग्राम प्रोटीन देता है। लेकिन फायदे सिर्फ प्रोटीन तक ही सीमित नहीं हैं। टेम्पे जरूरी पोषक तत्वों से भी भरा होता है जो अंडे की उतनी ही मात्रा से 6 से 8 ग्राम ज्यादा है, जैसे रिबोफ्लाविन, नायसिन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज। साथ ही यह किण्वन प्रक्रिया से आयरन, कैल्शियम, बी विटामिन, फाइबर और प्रोबायोटिक्स प्रदान करता है। यह सब स्वस्थ मांसपेशियों, हड्डियों, पाचन और समग्र शक्ति का समर्थन करता है। बुजुर्गों के लिए टेम्पे विशेष रूप से शक्तिशाली है क्योंकि यह एक संपूर्ण प्रोटीन है। मतलब इसमें वे सभी अमीनो एसिड होते हैं जिनकी आपके शरीर को मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण के लिए जरूरत होती है। शोध से पता चलता है कि आहार में टेम्पे को शामिल करने से मांसपेशियों की हानि यानी सार्कोपेनिया वाले बुजुर्गों को मदद मिल सकती है। न केवल अपनी ताकत बनाए रखने में बल्कि कभी-कभी इसे वापस पाने में भी। एक अध्ययन में बुजुर्ग महिलाओं ने हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ में बड़े सुधार देखे। लेग पावर और मसल साइज में सिर्फ 12 हफ्तों में। आइए मार्था की कहानी देखते हैं। मार्था 72 साल की हैं और सवाना, जॉर्जिया में रहती हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन स्कूल लाइब्रेरियंस के रूप में बिताया और बागवानी, बेकिंग और टहलने जैसे साधारण शौक का आनंद लिया। उसके डाइटिशियन ने एक बार उसे अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए हर दिन कम से कम 5 अंडे खाने को कहा था। उन्होंने उस सलाह पर भरोसा किया और सालों तक उसका पालन किया। लेकिन एक रात घर पर अकेली होने पर मार्था को स्ट्रोक आ गया। वो फोन तक नहीं पहुंच सकी और घंटों बीत गए। तब जाकर एक पड़ोसी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अस्पताल में डॉक्टरों ने टेस्ट किए। उन्होंने पाया कि उनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान बहुत कम हो गया था और उनका कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ज्यादा था। मार्था सदमे में थी। उन्हें लगा कि वो सब कुछ ठीक कर रही हैं। तभी वो एक नए विशेषज्ञ से मिली। उन्होंने समझाया कि अंडे बुरे नहीं हैं। वे बुजुर्गों के लिए प्रोटीन का सबसे कुशल स्रोत नहीं है। उन्होंने उसे टेम्पे से परिचित कराया, जो एक किण्वित सोयाबीन भोजन है जो संपूर्ण प्रोटीन, फाइबर
और प्रमुख पोषक तत्वों से भरपूर हैं। उन्होंने उसे बताया कि टेम्पे उसे मांसपेशियों को फिर से बनाने, सूजन कम करने है और उसके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। मार्था ने हफ्ते में 2 या 3 बार अपने भोजन में लगभग आधा कप टेम्पे शामिल करना शुरू कर दिया। सिर्फ 8 हफ्तों के बाद वो चेकअप के लिए क्लिनिक वापस गईं। उनके खून की जांच बेहतर दिख रही थी, उनकी ताकत लौट रही थी और वो एक बार फिर से अपना किराने का सामान उठा सकती थीं, अपने बगीचे की देखभाल कर सकती थीं और अपने चर्च के वॉकिंग ग्रुप में शामिल हो सकती थीं। मार्था कहती हैं कि इस बदलाव ने उनकी जान बचा ली। वो अब भी कभी कभार अंडे खाती हैं, लेकिन अब वो अपने मुख्य प्रोटीन स्रोत के रूप में उन पर निर्भर नहीं रहती। अपने सीनियर सेंटर में वो दूसरों को भी टेम्पे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें बताते हुए कि कैसे इसने उन्हें दूसरा मौका दिया। टेम्पे का उपयोग करने के इच्छुक बुजुर्गों के लिए यहां नाश्ते के लिए एक आसान टिप है। टेम्पे को एक नॉनस्टिक पैन में भुरभुरा करें और जैतून के तेल, काटे हुए प्याज, पालक के साथ भूनें और 1 चुटकी हल्दी। इसे 1 स्लाइस होल ग्रेन टोस्ट पर गरम परोसें। ऊपर से 1 चम्मच कद्दू के बीज छिड़कें। इससे आपको 28 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। पेट के स्वास्थ्य के लिए प्रोबायोटिक्स, मांसपेशियों के संकुचन के लिए मैग्नीशियम और सूजन को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट। दोपहर के भोजन के लिए टेम्पे को 10 मिनट के लिए भाप दें। फिर क्यूब करें और इसे सोया सॉस, लहसुन और पेपरिका में टॉस करें। सुनहरा होने तक भूनें और पके हुए क्विनोआ के कटोरे के ऊपर परोसें। और भुनी हुई ब्रोकली, जुकीनी और गाजर के साथ मुट्ठी भर ताजी साग। इससे आपको 32 ग्राम प्रोटीन, पाचन के लिए फाइबर, शक्ति बनाए रखने के लिए संपूर्ण पौध पोषक तत्व और रोजाना स्फूर्ति के लिए आयरन। रात के खाने के लिए टेम्पे के स्लाइस को नींबू के रस, जैतून के तेल, लहसुन और जड़ी बूटियों में मैरिनेट करें। फिर हल्का क्रिस्पी होने तक ग्रिल या बेक करें। इसे ब्राउन राइस के साथ परोसें और उबली हुई हरी फलियां, जिन पर 1 चम्मच तिल छिड़कें। इससे आपको 35 ग्राम प्रोटीन, रिकवरी के लिए प्रोबायोटिक्स, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम और स्वस्थ उम्र बढ़ने में सहायता के लिए विटामिन। चलिए अब अगले प्रोटीन स्रोत को देखते हैं। इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ही वास्तव में अंडे से 2 गुना प्रोटीन होता है। प्रोटीन स्रोत नंबर 3, पार्मेजान चीज। पार्मेजान चीज में प्रति 100 ग्राम लगभग 32 से 36 ग्राम प्रोटीन होता है, जो अंडे की उतनी ही मात्रा में 13 ग्राम से 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन यह यही नहीं रुकता। पार्मेजान कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है। आयरन, विटामिन ए और बी विटामिन। इससे भी बेहतर, यह लगभग पूरी तरह से लैक्टोज मुक्त है। पार्मेजान में कैसीन भी होता है, एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन जिसे आपका शरीर धीरे धीरे अवशोषित करता है। और प्रोबायोटिक्स, जो पाचन और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में मदद करते हैं।
बुजुर्गों के लिए इसका मतलब है संपूर्ण प्रोटीन और कैल्शियम के मिश्रण से मजबूत मांसपेशियां और हड्डियां। वास्तव में मांसपेशियों के नुकसान के जोखिम वाले बुजुर्गों पर किए गए एक हालिया क्लिनिकल परीक्षण में यदि पाया गया कि उनके आहार में चीज शामिल करने से मांसपेशियों के द्रव्यमान और ताकत दोनों में वृद्धि हुई। उन्हें उम्र से संबंधित गिरावट से लड़ने में मदद मिली। हर्ल्ड का उदाहरण लें। वो 81 वर्ष के हैं और रोचेस्टर, न्यूयॉर्क में रहते हैं। हैरल्ड ने अपना ज्यादातर जीवन पियानो शिक्षक के रूप में बिताया, अपने आरामदायक होम स्टूडियो से सबक देते हुए और बच्चों को संगीत सीखने में मदद करने के लिए स्थानीय सामुदायिक केंद्र में स्वेच्छा से काम करते हुए। संगीत ही उनके लिए सब कुछ था। लेकिन पिछले 1 साल में हैरल्ड कमजोर महसूस करने लगे। वो सबक के दौरान ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते थे और ज्यादा समय बैठे रहने में बिताते थे। उन्होंने सोचा कि यह उम्र बढ़ने का ही एक हिस्सा है। फिर एक दिन संगीत की किताबों का एक भारी ढेर उठाने की कोशिश करते हुए उन्हें अपनी पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ और वो लगभग गिर ही पड़े। क्लिनिक में डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें गंभीर मांसपेशियों की हानि और हड्डियों के पतले होने के शुरुआती लक्षण थे। उनका आहार कई मायनों में स्वस्थ था, लेकिन इसमें पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की कमी थी। उन्होंने हल्की संवेदनशीलता के कारण डेयरी उत्पाद भी कम कर दिए थे, ये जाने बिना कि पार्मेजान जैसी कुछ चीजों में लैक्टोज कम होता है और पोषक तत्वों से भरपूर। क्लिनिक के एक पोषण विशेषज्ञ ने उन्हें हर दिन पार्मेजान चीज की छोटी मात्रा शामिल करने का सुझाव दिया। कुछ ऐसा जो उन्होंने महीनों से नहीं किया था। सिर्फ 3 हफ्तों के बाद हैरल्ड ने एक बड़ा अंतर देखा। वो सबक के दौरान ज्यादा देर तक खड़े हो सकते थे। पियानो कीज पर उनके हाथ ज्यादा स्थिर महसूस होते थे और उन्होंने सुबह की साइर भी फिर से शुरू कर दी। बुजुर्गों के लिए पार्मेजान का उपयोग करना आसान है। नाश्ते के लिए 2 अंडों को मुट्ठी भर पालक के साथ और 1 स्लाइस होल ग्रेन टोस्ट के साथ परोसें। इससे आपको 27 ग्राम प्रोटीन, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम मिलेगा और ऊर्जा और मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सहायता के लिए बी विटामिन। दोपहर के भोजन के लिए पके हुए होल ग्रेन पास्ता को जैतून के तेल और भुनी हुई सब्जियों जैसे जुकीनी और शिमला मिर्च के साथ टॉस करें और 3 चम्मच शेव्ड पार्मेजान, साथ में नींबू ड्रेसिंग के साथ मिक्स ग्रीन्स का सलाद लें। इससे आपको 30 ग्राम प्रोटीन, मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस मिलेगा और सूजन से लड़ने के लिए सब्जियों से एंटीऑक्सीडेंट। रात के खाने के लिए बिना त्वचा वाले चिकन ब्रेस्ट को जदी बोतियों के साथ सीजन करके बेक करें और उबली हुई हरी फालियों और शकरकांद की वेजेस के साथ परोसें। 3 चम्मच पार्मेजान छिड़कें चिकन और सब्जियों पर परोसने से पहले। इससे आपको 40-42 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। मैं उन सभी को पढ़ता हूं। और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मेरे रोज के टिप्स मिस न करें। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से मेरा मील गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको इसी हफ्ते से अपना संतुलित प्लान शुरू करने के आसान कदम देता है। प्रोटीन स्रोत नंबर 4, पका हुआ चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट एक और पावर हाउस प्रोटीन है। सिर्फ 100 ग्राम पका हुआ चिकन ब्रेस्ट लगभग 32 ग्राम प्रोटीन देता है, जो अंडे की उतनी ही मात्रा में पाए जाने वाले 13 ग्राम से 2 गुने से भी ज्यादा है। प्रोटीन के अलावा चिकन ब्रेस्ट विटामिन B6, विटामिन B12, कोलिन प्रदान करता है, सेलेनियम और नियासिन। ये पोषक तत्व मेटाबॉलिज्म, मस्तिष्क के स्वास्थ्य, जोड़ों के कार्य और प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता करते हैं। इसका लीन, आसानी से पचने वाला प्रोटीन इसे बुजुर्गों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। बुजुर्गों के लिए
चिकन ब्रेस्ट मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है, सार्कोपेनिया के जोखिम को कम करता है और बीमारी या चोट के बाद रिकवरी में तेजी लाती है। एक अध्ययन में बुजुर्ग महिलाएं जिन्होंने उबला हुआ चिकन ब्रेस्ट हफ्ते में 3 बार खाया, प्रतिरोध प्रशिक्षण करते हुए उन्होंने कहीं ज्यादा ताकत और लीन मसल प्राप्त की, उनकी तुलना में जिन्होंने सिर्फ व्यायाम किया या सिर्फ चिकन खाया। ग्लोरिया का उदाहरण लें। वह 79 वर्ष की हैं और बॉयज इडाहो में रहती हैं। ग्लोरिया ने एक स्कूल काउंसलर के रूप में काम किया और रिटायर होने के बाद भी उन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था को अपना समय दिया, पठाना, जो किशोर लड़कियों को सलाह देती थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वह धीमी पड़ने लगी। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया, किराने का सामान ले जाते समय उनके हाथ कांपते थे। आंधी है और वो अपनी थकान से शर्मिंदगी के कारण स्वयंसेवी बैठकों को छोड़ने लगी। फिर एक दोपहर ग्लोरिया का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गईं। अस्पताल में उसके डॉक्टर ने समझाया कि गिरने का संबंध शायद गंभीर मांसपेशियों के नुकसान से था। बड़ा है जो उसके आहार में पर्याप्त प्रोटीन न मिलने के कारण हुआ था। क्लिनिक में टेस्ट से पता चला कि ग्लोरिया की मांसपेशियों का द्रव्यमान बहुत कम हो गया था और उनके शरीर को जरूरी प्रोटीन नहीं मिल रहा था। छोटे तनाव से भी उबरने के लिए वो हमेशा मानती थीं कि फल, सब्जियां और कुछ अंडे काफी थे। स्वस्थ रहने के लिए उन्हें एहसास नहीं था कि प्रोटीन वास्तव में कितना महत्वपूर्ण था, खासकर उनकी उम्र में। क्लिनिक के पोषण विशेषज्ञ ने समझाया कि बुजुर्गों को वास्तव में ज्यादातर लोगों की सोच से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उन्होंने ग्लोरिया को नियमित रूप से लीन चिकन ब्रेस्ट खाने की सलाह दी। ग्लोरिया मान गई और छोटे कदमों से शुरुआत की। 6 हफ्ते बाद ग्लोरिया को फिर से पहले जैसा महसूस होने लगा। उनकी ऊर्जा वापस आ गई थी। वो दूर तक चल सकती थी, तनकर खड़ी हो सकती थी और ज्यादा बार हंस सकती थी। वो अपने मेंटरिंग सेशन में लौट आई और कम्युनिटी सेंटर में एक वेलनेस टॉक भी होस्ट की। उन्होंने अपनी कहानी उन युवा लड़कियों के साथ साझा की जिनके साथ वो काम करती थीं, उन्हें बताते हुए कि कैसे उन्होंने अपने शरीर की प्रोटीन की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया था और कैसे चिकन ब्रेस्ट जैसी साधारण चीज को शामिल करने से घर गई और अपने परिवार को बताया कि उसने क्या सीखा था। उस पल ग्लोरिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी रिकवरी सिर्फ उनकी मदद नहीं कर रही थी, ये दूसरों को भी प्रेरित कर रही थी। बुजुर्गों के लिए नाश्ते में चिकन का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका बचे हुए पके चिकन ब्रेस्ट को काटें और एक पैन में गरम करें, जैतून के तेल, पालक और काटे हुए टमाटर के साथ। इसे ऑमलेट में फोल्ड करें और 1 चम्मच पार्मेजान चीज से टॉप करें। इससे आपको 32 ग्राम प्रोटीन, ऊर्जा के लिए बी विटामिन और हड्डियों के सपोर्ट के लिए कैल्शियम मिलेगा। दोपहर के भोजन के लिए 120 ग्राम चिकन ब्रेस्ट को नींबू और काली मिर्च के साथ सीजन करके ग्रिल करें। फिर स्लाइस करें और क्विनोआ और भुनी हुई सब्जियों के सलाद पर जैतून के तेल की 1 बूंद के साथ परोसें। इससे आपको 38 ग्राम प्रोटीन, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य के लिए सेलेनियम और पाचन में सहायता के लिए सब्जियों से फाइबर मिलेगा। रात के खाने के लिए चिकन ब्रेस्ट को लहसुन और ऑरिगेनो के साथ बेक करें। फिर इसे उबली हुई ब्रोकली और एक छोटे बेकेड शकरकंद के साथ परोसें। कुरकुरेपन के लिए ऊपर से 1 चम्मच कद्दू के बीज डालें। इससे आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मांसपेशियों की मरम्मत के लिए लीन प्रोटीन, रिकवरी के लिए मैग्नीशियम और स्थायी ऊर्जा के लिए स्लो रिलीज कार्ब्स। इसे हौते में 2 से 3 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ मिलाने से, जैसे कि बॉडी वेट व्यायाम या हल्के वजन उठाना, फायदों को और भी मजबूत बनाता है। एक साथ वे मांसपेशियों की मरम्मत में सहायता करते हैं,
ऊर्जा बढ़ाते हैं, कहते हैं और मीडिया है और शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखते हैं। इस तरह से चिकन ब्रेस्ट को शामिल करके बुजुर्ग अपनी मांसपेशियों को बनाए रख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकते हैं, थकान कम कर सकते हैं और ज्यादा समय तक सक्रिय और स्वतंत्र रह सकते हैं। और अब हम आज की अपनी सूची के शीर्ष प्रोटीन स्रोत पर पहुंच गए हैं और मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। प्रोटीन स्रोत नंबर 5, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक शक्तिशाली नीली हरी शैवाल है जो पोषण से भरपूर है। यह सूखे वजन के हिसाब से लगभग 60 से 70% प्रोटीन से बना है, जो प्रति 100 ग्राम लगभग 57 ग्राम प्रोटीन के बराबर है। यह अंडे की उतनी ही मात्रा से मिलने वाले प्रोटीन से 9 गुना ज्यादा है। अपने उच्छा प्रोटीन के साथ स्पिरुलिना जरूरी अमीनो एसिड, बी विटामिन और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करते हैं, सूजन को कम करने और शरीर को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। बुजुर्गों के लिए स्पिरुलिना एक संपूर्ण प्रोटीन प्रदान करता है जिसे शरीर बहुत आसानी से उपयोग कर सकता है। एक अध्ययन में जिन बुजुर्गों ने 16 हफ्तों तक रोजाना सिर्फ 8 ग्राम लिया, उन्होंने अपने एंटीऑक्सीडेंट स्तर, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य और कोलेस्ट्रॉल में बड़े सुधार देखे। लियोनार्ड का उदाहरण लें। वो 74 वर्ष के हैं और फ्लैगस्टाफ, एरिजोना में रहते हैं। लियोनार्ड ने अपना ज्यादातर जीवन हाई स्कूल विज्ञान पढ़ाते हुए बिताया। रिटायर होने के बाद उन्होंने वंचित छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया और स्थानीय वेधशाला में तारों को देखने के लिए रातों का आयोजन किया। लेकिन समय के साथ वो कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगे। सीढ़ियां चढ़ने पर उनकी सांस फूल जाती थी और अपने टेलीस्कोप को ज्यादा देर तक पकड़ने से उनके हाथों में दर्द होता था। उन्होंने सोचा कि ये उम्र बढ़ने का ही एक हिस्सा है। फिर एक दिन एक छात्र को किताबें ले जाने में मदद करते हुए उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। और वो पार्किंग लॉट में गिर पड़े। शर्मिंदा होकर वो आखिरकार क्लिनिक गए। टेस्ट से पता चला कि उनके आहार में सालों से कम प्रोटीन के कारण मांसपेशियों का गंभीर नुकसान हुआ था। तभी क्लिनिक के पोषण विशेषज्ञ ने कुछ नया सुझाया, स्पिरुलिना। लियोनार्ड ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने इसे आजमाने के लिए सहमति दी। 6 हफ्ते बाद लियोनार्ड अपने फॉलो अप के लिए क्लिनिक लौटे। उनके डॉक्टर प्रभावित हुए। उन्होंने अपने डॉक्टर को बताया कि अब उन्हें सीढ़ियों से डर नहीं लगता था और वो एक बार फिर से अपना टेलीस्कोप उठा रहे थे और बच्चों के लिए स्टारगेजिंग टूर का नेतृत्व कर रहे थे। नाश्ते के लिए 1 चम्मच स्पिरुलिना पाउडर को ग्रीक योगर्ट, केले और फ्रोजन बेरीज से बनी स्मूदी में मिलाएं। एक गिलास में डालें और अतिरिक्त फाइबर के लिए ऊपर से थोड़े चिया सीड्स छिड़कें। इससे आपको 22 ग्राम प्रोटीन, सूजन से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट और पेट के स्वास्थ्य के लिए प्रोबायोटिक्स मिलेंगे। दोपहर के भोजन के लिए 1 चम्मच स्पिरुलिना पाउडर को क्रीमी हमस में मिलाएं और इसे होल ग्रेन पीटा ब्रेड पर फैलाएं। एक संतुलित रैप के लिए ग्रिल्ड चिकन स्लाइस, खीरा और टमाटर डालें। लियोनार्ड ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने इसे आजमाने के लिए सहमति दी। इससे आपको 35 ग्राम प्रोटीन, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए जरूरी अमीनो एसिड और ऊर्जा और हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन B12 और K। रात के खाने के लिए 1 चम्मच स्पिरुलिना को जैतून के तेल, लहसुन, नींबू के रस और तुलसी से बने पेस्टों में मिलाएं। पेस्टो को पके हुए होल ग्रेन पास्ता के साथ टॉस करें
और ऊपर से भुनी हुई सब्जियां और थोड़ा पामेजान चीज छिड़कें। इससे आपको 40 ग्राम प्रोटीन, रिकवरी के लिए एंटीऑक्सीडेंट और संपूर्ण प्रोटीन मिलेगा जो बुजुर्गों के लिए अत्यधिक जैव उपलब्ध है। क्योंकि यह कुछ स्वास्थ्य स्थितियों और दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। बुजुर्गों को केवल भरोसेमंद थर्ड पार्टी टेस्टेड ब्रांड ही खरीदने चाहिए और पाउडर को ठंडी सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए। स्पिरुलिना मायने रखता है क्योंकि ये वजन के हिसाब से पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रोटीन घना प्राकृतिक भोजन है। यहां तक कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी अंतरिक्ष यात्री पोषण के लिए इसका अध्ययन कर रहे हैं। खुद को या अपने किसी प्रियजन को कमजोर होते, चीजें भूलते या आत्मनिर्भरता खोते देखना जीवन की सबसे कठिन चीजों में से एक है। ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है, ये इसके साथ आने वाली चिंता, डर और उदासी है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप अब शक्तिहीन नहीं हैं। आपके पास अब उपकरण हैं। आप जल्दी कदम उठा सकते हैं। आप अपनी ताकत, अपनी गरिमा और अपने मन की शांति की रक्षा कर सकते हैं। चाहे आप खुद एक बुजुर्ग हों या किसी की देखभाल कर रहे हों, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हमेशा आशा होती है और आपका हर छोटा चुनाव एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब मैं आपसे ईशानदार रहूंगा। अभी 2 तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पहला समूह अपना सिर हिलाएगा, एक पल के लिए प्रेरित महसूस करेगा और फिर इस वीडियो को बंद कर देगा, सिर्फ उन्हीं पुरानी आदतों में वापस पड़ने के लिए। कल वे वही नाश्ता खाएंगे, स्वस्थ विकल्पों को छोड़ देंगे और सोचेंगे कि कुछ भी क्यों नहीं बदलता। लेकिन फिर दूसरा समूह है जो कदम उठाने वाले हैं। ये वे लोग हैं जो इस वीडियो को अभी रोक देंगे। इन 10 सब्जियों को लिख लेंगे और एक किराने की सूची बनाएंगे। वे इस हफ्ते उनमें से कम 3 को आजमाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। और ये वे लोग हैं जो तन कर खड़े रहेंगे, मजबूती से चलेंगे और 95 साल की उम्र में भी स्वतंत्र रूप से रहेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप किस समूह में हैं? नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि इन 10 सब्जियों में से कौन सी आप सबसे पहले आजमाने जा रहे हैं। और अगर आप पक्के नहीं हैं कि उन्हें कैसे तैयार करना है, कब खाना है या कितना खाना है, तो बस मुझसे पूछें। कमेंट्स में मैं हर एक को पढ़ता हूं और आपके सवालों का जवाब खुद दूंगा। क्योंकि सच ये है, बिना कदम उठाएं ज्ञान कुछ नहीं बदलता। आपकी मांसपेशियां आपके कदम उठाने का इंतजार कर रही हैं। 80, 90 और उससे ज्यादा उम्र में आपकी आत्मनिर्भरता इस पर निर्भर करती है कि आप अगले 24 घंटों में क्या करते हैं। और अगर आप कदम उठाने को लेकर गंभीर हैं, तो आप कल का वीडियो मिस नहीं कर सकते। मैं उस एक चीज का खुलासा करूंगा जो किसी भी सप्लीमेंट से तेजी से रक्त वाहिकाओं और पैरों को खोलने में मदद करती है। जब मैंने इसे पाया तो मैं भी हैरान रह गया और इसकी कीमत 50 सेंट प्रतिदिन से भी कम है। तो सुनिश्चित करें कि आप अभी सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप इसे मिस न करें। ये वो खोया हुआ टुकड़ा हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ओह, और जाने से पहले मैंने एक पूरा 30 दिवसीय मसल रिकवरी मील प्लान बनाया है, जो आपको दिखाता है कि इन सब्जियों को आसान, स्वादिष्ट भोजन में कैसे उपयोग करना है। इसमें खरीदारी की सूची, तैयारी के टिप्स और बेहतरीन परिणाम पाने के लिए भोजन का समय शामिल है। इसे नीचे कमेंट्स में दिए गए लिंक का उपयोग करके प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Forget eggs. This has
10 times more protein.